चाहे पाँव में 1000 जंजीर क्यों ना हो, चाहे हाथों में लाख हथकड़ियाँ क्यों ना हो, तू मुझे नहीं रोक पाएगा, मेरी एक छलांग से तू टूट कर बिखर जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथुन कुमार और शर्मा ऑफिस में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ओवर थिंकिंग, व्हाट इज ओवर थिंकिंग, यानी ओवर थिंकिंग क्या है, ओवर थिंकिंग से हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या लॉस होते हैं, और हमें ओवर थिंकिंग की आवश्यकता कहाँ कहाँ होती है, या ओवर थिंकिंग हमें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। चलिए इसके विषय में हम बात करेंगे। दोस्तों, दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी के पास एक माइंड पावर होता है। वह अपने माइंड को सही तरीके से उपयोग नहीं करने जानता है। अगर वो सही तरीके से माइंड का उपयोग करने सीख गया, उसका यूज करने सीख गया, तो काफ़ी हद तक वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, ज़िंदगी एक शतरंज का खेल है और उसमें सबसे पहला चाल चलता है, सबसे बड़ा चाल चलता है हमारा माइंड। अगर हम माइंड को कंट्रोल कर ले, नियंत्रण कर ले, तो उससे हम जीत सकते हैं। अगर उसको हम नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं तो उससे हम हार जाएंगे दोस्तों, उससे हम नहीं जीत पाएंगे। दोस्तों इसको हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इससे हम अपने ही बल पर इसको हम अपने दिशा में इसको मोड़ सकते हैं और इसको अपनी भाषा सिखा सकते हैं और इसको हम नई दिशा दे सकते हैं। इसको अपने विक्टर में इसको हम ले जा सकते हैं। एक होता है सोचना और एक होता है बहुत ज़्यादा सोचना या अधिक सोचना। एक होता है नॉर्मल थिंकिंग और एक होता है ओवर थिंकिंग। दोस्तों, नॉर्मल थिंकिंग हमेशा सभी करते हैं, लेकिन कोई ऐसे हैं दुनिया में जो है 90% लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, जिसके कारण हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। दोस्तों, हम जो ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत तरीके का ओवर थिंकिंग करते हैं हम लोग। कभी नेगेटिव सोचते हैं तो कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव तो पॉजिटिव, और उसमें भी होता है क्या है, कभी पास्ट में चले जाते हैं, कभी प्रेजेंट में रहते हैं, कभी फ्यूचर में चले जाते हैं। मतलब सब मिक्सिंग होता है, सब मिला जुला कर हम सोचते हैं, जिसके कारण हम काफ़ी सारा डिप्रेशन में आ जाते हैं, तनाव में आ जाता है, और इसमें हमारे माइंड को काफ़ी सारा नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों, इसीलिए हम जो है मिक्सिंग वाली बात को छोड़ देंगे। दोस्तों, हम पास्ट में जाकर अधिक सोचते हैं, अतीत को ज़्यादा याद करते हैं, सोचते हैं जो अतीत में जो अच्छा हुआ या ख़राब हुआ उसके विषय में हम सोचते हैं। अगर अच्छा हुआ तो ठीक है, अगर बुरी बात हुई है तो हम अतीत में तो उनको बार बार रिप्लाई करते हैं, दिमाग में बार बार उसी के बारे में सोचते हैं। ये थॉट हमारे दिमाग में चलता रहता है। दोस्तों, हम जो है पास्ट के बारे में क्यों सोचेंगे, जो बीत गया सो बीत गया। दोस्तों, हम कैसे भी करके ना अपने पास्ट को नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि पास्ट को बदला नहीं जाता है। दोस्तों, अगर वही ओवर थिंकिंग पावर को अगर हम वर्तमान में यानी प्रेजेंट में इन्वॉल्व कर देंगे तो हमारा काफ़ी फ़ायदा हो सकता है और काफ़ी बेनिफिट से मिलेंगे। अगर हम वही ओवर थिंकिंग को अगर हम वर्तमान में सही तरीके से काम में लगाते हैं तो शायद हम अपने भविष्य को भी बदल सकते हैं। दोस्तों, हम अगर चाहेंगे तो थोड़े मेरे मेहनत करके हम भविष्य को बदल सकते हैं, लेकिन जो है जो पास्ट के बारे में सोचता है, बीते हुए कल के बारे में सोचता है, अतीत के बारे में सोचते हैं, तो बेकार है। दोस्तों, हमें अतीत में नहीं रहना है। अतीत के बारे में सोच के हमको कुछ फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि हम उससे मेरा दिमाग पर इफेक्ट होता है और ओवर थिंकिंग उससे बढ़ जाता है। दोस्तों, हम पास्ट को कभी नहीं बदल सकते हैं। दोस्तों, साइंस से कहती है कि हमें ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए, और हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ओवर थिंकिंग करनी चाहिए, क्योंकि ओवर थिंकिंग करने से चीज़ों को ख़राब होने से बचाते हैं। या अगर कोई भी काम हम करने के लिए जा रहे हैं तो उसमें हम सोच समझ कर करते हैं, लेकिन साइंस से कहना है ओवर थिंकिंग नहीं करना है। दोस्तों, इन दोनों में आपको कौन सही लग रहा है? दोस्तों, मैं भी मानता हूँ ओवर थिंकिंग अच्छा होता है, ओवर थिंकिंग करनी चाहिए, लेकिन ओवर थिंकिंग हम कहाँ करेंगे? अगर हम पास्ट में ओवर थिंकिंग करते हैं तो बेकार है, फिजूल है। अगर हम वर्तमान में करते हैं, कोई काम में लगाते हैं, तो हमें बेनिफिट्स हो सकते हैं। दोस्तों, बड़े बुजुर्ग का भी कहना सही है और साइंस का भी कहना ठीक है, लेकिन हाँ, वो हमें डिपेंड करता है कि हम किधर सोच रहे हैं, गलत में सोच रहे हैं तो गलत होगा ना, अगर सही में सोच रहे हैं तो सही में होगा। अगर हम ओवर थिंकिंग को अच्छे तरीके से प्रूव करना चाहते हैं तो हम वर्तमान में कोई जो काम करते हैं उस पर लगा सकते हैं, ना कि पास्ट में। और हम ओवर थिंकिंग से अपने आप को बचा सकते हैं। अगर ओवर थिंकिंग हम ज़्यादा करते हैं, हम पहले ये सोचेंगे कि ओवर थिंकिंग मेरा कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, यानी ओवर थिंकिंग जो है किस ओर जा रहा है, या ओवर थिंकिंग ये आता कहाँ से है, किस काम के लिए, तो उस पर जो हम अच्छी तरह से ऑब्जर्व करके उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। अगर हमारा ओवर थिंकिंग सही दिशा में जा रहा है, सही विक्टर कर रहा है तो ठीक है। अगर गलत रिश्ता में जा रहा है, अगर गलत चीज़ों में जा रहा है, यानी पास्ट में जा रहा है, तो हमारा फिजूल नहीं सोचना, तो इससे हमारा दिमाग काफ़ी सारा नुकसान हो सकता है। दोस्तों, मैं भी यही कह रहा हूँ कि ओवर थिंकिंग ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, फ्यूचर के बारे में हाँ सोच सकते हैं, सोचिए, अच्छी बात है, लेकिन जो है ज़्यादा हमें नहीं सोचना चाहिए और ज़्यादा जो है हमें वर्तमान में ही रहना चाहिए। दोस्तों, अक्सर लोग पास्ट को ज़्यादा याद करते हैं। दोस्तों, होता है दुनिया में क्या, अगर मेरे साथ अच्छे दिन आते हैं तो अच्छे दिन बहुत जल्द गुजर जाते हैं, लेकिन अगर बुरे दिन आते हैं तो गुजरने में टाइम लगता है। दोस्तों, इसमें जो अच्छी बात हुई है उनको लेकर चिंतित रहते हैं कि यार ज़िंदगी कहाँ आ गया,
हम कहाँ थे, क्या से क्या बन गए। तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पास्ट होता है, पास्ट को हम बदल नहीं सकते। उम्मीद करता हूँ दोस्त ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मेरी सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके विषय में आपकी क्या राय है, आपकी ओवर थिंकिंग क्या है, या आप कितना ओवर थिंकिंग करते हैं, या आपकी ओवर थिंकिंग की रैली क्या है, या आपका रास्ता क्या है, आप पास्ट में है या वर्तमान में है या फ्यूचर में है, या नेगेटिव है या पॉजिटिव है, हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।